Hello, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni, and today we will be discussing about India and terrorism. A part of this video where I have explained about what is terrorism, its causes, its effects has already been completed in the previous video. You can watch it. This is a continuation where I'll be talking specifically about India and terrorism. So India being surrounded by hostile neighbors on every side, be it Pakistan, be it China, be it Bangladesh, be it Myanmar. So we have always been in a radar of the terrorist group. हम हमेशा क्योंकि हमारे आसपास के जो नेबर्स हैं वो कोई टेररिस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई टेररिस्ट को रोक नहीं रहा है, कोई टेररिस्ट को अपने घर पे रहने दे रहा है, कोई हमको धमकी देता रहता है, तो हम हमेशा एक रडार में रहते हैं कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो अगर आप कुछ भी हार्म करोगे, छोटा सा भी आप एक छोटू सा भी बॉम्ब फोड़ोगे तो बहुत लोग मर जाएंगे। सो जो डैमेज वो करना चाहते हैं, जो टेरर वो क्रिएट कराना चाहते हैं, वो इंडिया में बहुत ईजिली हो सकता है बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज एंड ऑल्सो इट इज़ कंसनट्रेटेड इन स्मॉल एरियाज। एक छोटा सा बॉम्ब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फेंकेंगे तो 900 लोग मर जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ एंड वाई इंडिया इज़ ऑलवेज इन रडार। रिसेंट जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी हैं उन टू हैज़ जो कंट्रीज़, हमारी कंट्री की भी और बाकी कंट्री में भी, जो राइट विंग पॉलिटिक्स, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स आजकल जो चल रही है, उसकी वजह से भी ये जो टेररिस्ट हैं ये और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं एंड और ज़्यादा इक्विप्ड हो गए हैं। इक्विप्ड मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ टाइप्स हैं इंडिया में टेररिज्म का। सबसे पहला तो रिलीजियस टेररिज्म, ऑब्वियसली आपको पता है, रिलीजन के बेसिस पे। नेक्स्ट इज़ एथनो नेशनल टेररिज्म। इस केस में क्या है, सम पीपल जिनकी नेशनैलिटी आप छीन लेते हो, वो आप पे मतलब उनको आपसे रिलीजन, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उनकी एथनिसिटी नहीं जानी चाहिए, उसको भी हम एथनो टेररिज्म बोलते हैं। लेफ्ट विंग टेररिज्म, लेफ्ट विंग मतलब मैं सरकारी लेफ्ट विंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेफ्ट विंग टेररिज्म, इसमें इधर हम कम्युनलिज्म फैलाने के लिए जो आप टेररिस्ट यूज, नक्सलिज्म जो है आपका, दैट इज अगेन टाइप ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इज योर नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म इज ड्रग्स से रिलेटेड। सो ये कुछ चार तरह की टेररिज्म इंडिया में है। कॉजेज बहुत सिंपल से हैं। इंडिया, हम हमेशा इन ग्रुप्स को ढंग से कभी भी टैकल नहीं कर पाए हैं। हमारा जो स्टेप्स रहे हैं वो इनफेक्टिव रहे हैं इन दी पास्ट। हमने एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन नहीं है कोई। हमारी इंटेलिजेंस वीक है। इंटेलिजेंस एक्चुअली में इंटेलिजेंस भी वीक ही है, हमारे पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है इंटेलिजेंस के लिए। दूसरी चीज़, वीक होने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस के बीच में। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कुछ ढूंढ लिया है, पता कर लिया है, तो वो रॉ को नहीं बताएगा, रॉ ने ढूंढ लिया है तो आईबी को नहीं बताएगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, वीक इंटेलिजेंस नेटवर्क। हमारा जो भी इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो काफ़ी कमज़ोर है। मॉडर्नाइजेशन की तो आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, मॉडर्नाइजेशन है नहीं। पुलिसिंग सर्विसेज, किसी भी चीज़ में मॉडर्नाइजेशन नहीं है। हमारी पुलिस आज भी डंडा लेके इधर उधर जाती है एंड वी डोंट हैव इनफ व्हीकल्स फॉर आर पुलिस। सो मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया हमारी बहुत इनएफिशिएंट है। मीडिया इधर उधर बोला जाता है, आर्मी ऐसी है, आर्मी वैसी है, बट नोबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट आर्मी नहीं होगी तो क्या होगा। यू आर्मी के होते हुए भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। सो आप सोचो कि अगर नहीं होगी सो व्हाट विल बी द इफेक्ट। सो मीडिया हमारी इनएफिशिएंट है। डिसीजन मेकिंग करने में हम बहुत ही धीरे हैं, ये तो हमको पता ही है। इंडिया की अप्रोच हमेशा रिएक्टिव रही है। रिएक्टिव का मतलब जब डैमेज हो जाता है तो हम उसको सही करने के लिए पहुंच जाते हैं, बट कभी भी हम प्रिवेंटिव या प्रोएक्टिवली डैमेज को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए वो कोशिश नहीं करती है इंडिया। कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, कनेक्शन, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में नहीं है हमारे पास। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे इतने समय से अनरिजॉल्व पड़े हैं जिनको हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, बांग्लादेश के साथ अभी हमने बेरूबारी का जो लैंड था उसका एक्सचेंज किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा क्विकली ये सारे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं सो टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो सकता है। कुछ अटैक्स जो कि पास्ट में इंडिया में हुए हैं, आई वोंट गो इन डिटेल, आई विल जस्ट गिव यू दी नेम्स। आप इसके बारे में और पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। 26/11 का जो मुंबई अटैक्स हुआ था, 1993 में मुंबई में फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 2002 में अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक हुआ था। 2001 में हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अटैक हुआ था। 2006 में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ था
और अभी रिसेंटली उरी, पुलवामा जो हम लोग देख रहे हैं, और अभी रिसेंट हमने ड्रोन ब्लास्ट देखा एयरफोर्स के बेस स्टेशन पे. सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली रेगुलरली सी ऑलवेज अराउंड. तो आपको जो भी रिसेंट वाली हैं वो तो पता होंगी, बट पुरानी भी कुछ आप ध्यान रख सकते हो टू राइट इन दी ऐसे. वे आउट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज आप कहीं भी जाओ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप दिस इज़ इन लाइफ, दिस इज़ फॉर लाइफ. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के कारण तो ढूंढो ही. सबसे पहले कारण ढूंढो कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है. फिर बहुत ज़रूरी है कारण ढूंढ के रोना नहीं है, कारण ढूंढने के बाद उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना. सिमिलरली कॉजेज हमको पता चल गए ना, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. इंडिया ने स्टैंड लिया है, हम ग्लोबल टेररिज्म को रोकने के लिए बहुत एक्टिवली बोलते हैं. हमने FATF में भी बहुत बार पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के लिए एक्सपोज किया है. और ग्लोबल जो टेरर थ्रेट्स हैं इंडिया, उसमें बहुत हम मेजर पार्टिसिपेशन है हमारा. हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बनाया है, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उनको ध्यान रखता है. 1967 में हमने इंटीग्रेटेड डेटाबेस फ्रेमवर्क यानी कि जितना भी सारा एक ऐसा सिंगल फ्रेमवर्क होगा जिसमें सब लोग अपना डेटा डालेंगे, जो कि नेशनल आपका इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड भी बोलते हैं इसको, इसके अंडर आएगा. आपका सारा इंटीग्रेट हो जाएगा जितना भी डेटाबेस है. एडिशनली इंडिया नीड्स टू टैकल इट. इसके साथ साथ इंडिया कैसे कर सकता है, तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई, जैसे पॉलिटिकली कैसे टैकल कर सकता है. सबसे ज़रूरी, सबसे क्रूशियल, सबसे फॉरमोस्ट इज़ हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन. इंडिया के पास एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन भी नहीं है, विच इज़ वेरी सैड. बस हमने इस डॉक्ट्रीन में कुछ बहुत माइनर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि CDS बना दिए गए हैं. CDS की भी अब क्या ही बात करूँ मैं, तो CDS बना दिए गए हैं. और आपका ये कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि JCIC बोलते हैं इनको. सो ऐसे करके डिपार्टमेंट्स, NSD, आपके NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. बट अभी हम एक बहुत ही क्रूड लेवल पे हैं. सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जैसा कुछ भी नहीं है हमारी कंट्री के पास. डिप्लोमेटिकली हमको इंडल्ज करना पड़ेगा वर्ल्ड के साथ, ट्रेड में, स्पोर्ट्स नेटवर्क अच्छा करना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे. जब तक हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड, अब आप सोचो कि आप USA से बहुत सारा ट्रेड करते हो, तो USA को भी तो ये डर रहेगा ना, कल को इस कंट्री पे टेरर अटैक हो गया तो मेरी इकोनॉमी की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो वो आपका साथ देगा. तो डिप्लोमेटिकली आपको ये रिलेशंस स्ट्रॉन्ग रखने हैं. इकोनॉमिकली आपको रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई भी अनसेटिस्फाइड, कोई भी ऐसा ना रह जाए जो आपकी पॉलिसी से, आपके प्रोग्राम से खुश ना हो. क्योंकि अगर वो खुश नहीं होंगे तो हमने पहले बात कल जब हमने टेररिज्म की बात करी तो बताया था कि डिससैटिस्फैक्शन, पॉवर्टी, लैक ऑफ जॉब्स, इन सब चीज़ों की वजह से लोग टेररिज्म में जुड़ जाते हैं. तो सिमिलरली एजुकेशन, आपको ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स डेवलप करने पड़ेंगे, जॉब्स देनी पड़ेंगी, स्किल सेट एनहांस करना पड़ेगा. और एक बहुत ही बेसिक लेवल पे जो आप कर सकते हो वो है आप एजुकेशनली मीडिया को यूज़ कर सकते हो कि सबसे ज़रूरी बात है सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे. यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम सिलेबस हो, यानी कि ऐसा नहीं हो बोर्ड्स अलग पढ़ा रहे हैं, आप अलग पढ़ा रहे हो. बोर्ड्स में तो कुछ पढ़ाई जो सिंगल स्टेट बोर्ड्स होते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टेट बोर्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए पढ़ाने का, एक यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए. इंडिया को एक प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि धीरे काम करने से कुछ नहीं होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी पड़ेगी अगर हमें टेररिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करना है. So that's it for today. This was about India and terrorism. Your suggestions, your opinions are welcome. You can give it on my YouTube channel comments, or you can join the Telegram channel, that is Progress with Prachi. That's not very necessary, but still if you want to share you can do that. And thank you so much for taking out time for this video and staying here till the last. And good luck, goodbye, thank you, and have a nice day.